अभी अभी हमने पाकिस्तान को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्पेसिफिकली जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर भी चर्चा की, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया ने वो गूंज सुनी जो आतंकी ठिकानों पर उठी। अब बात यह है कि एक लंबे समय से पूरे विश्व भर से प्रधानमंत्री की एक अपील चल रही है आतंकवाद को लेकर कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर हमको आना पड़ेगा। इस बात को फिर प्रधानमंत्री दोहराते हैं, लेकिन तमाम देशों के बीच में क्या कुछ ऐसे देश भी हैं जो भारत की इस कही बात को, प्रधानमंत्री की इस कही बात को सही तो मानते हैं, लेकिन उसको परिभाषित करने के लिए या उसे रोकने के लिए एक साथ मिलकर कदम उठाने की उनकी इंटेंट नहीं है? सही कहा आपने पूर्णिमा जी, ये तो हम देख ही रहे हैं जो डबल स्पीक है आतंक को लेकर। बहुत सालों से हम देख रहे हैं। हमने कॉम्प्रिहेंसिव जो काउंटर टेररिज्म एक हमने कोशिश की थी यूएन में भी इंट्रोड्यूस करने की, और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सालों से हम लोग रेज कर रहे हैं लीडरशिप डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स के साथ कि हम इकट्ठा होके वी हैव टू एंड टेररिज्म और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और सब बोलते तो हैं कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, बट ठोस कदम उठाने के लिए बहुत हेजिटेशन है। और क्यों हेजिटेशन है सबके? क्योंकि अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको लगता है कि हमें तो इफेक्ट नहीं हो रहा है। एक ये भी बहुत हमने देखा है कि एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की भी बात बहुत हम इसकी ये चर्चा में रहती है। तो ये सब एस्पेक्ट्स लेते हुए सब कंट्रीज, बहुत कम कंट्रीज हैं जो तैयार हैं कि एक मिलकर एक काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए और उसको खत्म करने के लिए ठोस कदम सबको मिलके उठाने चाहिए। सब अग्री करते हैं, जैसे आपने कहा, सब अग्री करते हैं कि यस इट नीड्स टू बी फिनिश। और खासकर जब न्यूयॉर्क में हुआ था, उसके तो बाद तो बहुत ही बातें हुई थी, लेकिन तब भी हम देख रहे हैं उसके बाद बावजूद और कितने टेरर अटैक्स होते हैं हर जगह, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान में हम देख ही रहे हैं कि वो टेररिज्म को जो स्पॉन्सरशिप है उसको नहीं खत्म करने को तैयार, क्योंकि उनको लगता है हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, हम इट सर्व्स आवर पर्पस। एंड अदर दूसरी कंट्रीज जो है वो भी यही सोचती है कि हमें क्या, हमें तो डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इसीलिए इंक्लूडिंग आई थिंक ऑल द बिग पावर्स, वेस्टर्न कंट्रीज, सभी का एक यही रवैया रहा है, यही एटीट्यूड रहा है कि हाँ हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम काउंटर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, आपके एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, लेकिन एक्चुअली उसको रोकने के लिए एंड करने के लिए जो ठोस कदम उठाने चाहिए, और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म स्पेशली को बंद करने के लिए, उसके लिए कोई भी मेरा मानना है कि सब हेजिटेट करते हैं और अभी तक कोई भी इकट्ठा इस तरीके से नहीं है। बिल्कुल राइटली सेड मैम। संजीव सर, एक पैटर्न हमने नोट किया है प्रधानमंत्री के पिछले तमाम विदेश दौरों के बीच में, और ऐसा लगता है कि भारत की एक अप्रोच में बहुत डिफरेंस आया है। आपको लगता है कि थोड़ा देर से सही, लेकिन ये बदलाव जरूरी था, ये समझने का कि निर्भरता तो खत्म करनी होगी, इसीलिए बहुत पहले आत्मनिर्भर अभियान का तो आगाज प्रधानमंत्री ने कर ही दिया था अपने विजन के तहत, लेकिन इस पश्चिम एशिया के संकट के बाद कुछ चीजों में हमने जो जर्क महसूस किया, हमें जो झटका और हमें अपनी डिपेंडेंसी का एहसास हुआ, उसके बाद तमाम विदेश दौरों में एक पैटर्न दिखा कि कुछ स्पेसिफिक चीजों को प्रधानमंत्री अपनी प्राथमिकता में रखते हैं, और वही ऑस्ट्रेलिया के दौरे में भी दिखा। जी देखिए पूर्णिमा जी, आज के इस अनिश्चितता वाले वैश्विक परिवेश में और एक जो नए तरीके का पोलराइजेशन, नए तरीके की जो स्ट्रेटजिक इक्वेशंस और अनसर्टेनिटीज दिखाई दे रही हैं, ऐसे में तो आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस एक महामंत्र है। और इस महामंत्र पे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने स्वयं इस बात को रखा, इस विजन को दिया, उस पर वो लगातार इम्फेसाइज करते हैं। और वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है उसको भी ध्यान में रखते हुए जाहिर है कि हम अपनी जो स्वयं की अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको भी करने की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो एनर्जी से संबंधित हमारी जो नीतियां हैं उसमें भी अधिक से अधिक किस तरीके से हम आत्मनिर्भरता को हासिल करें, इसकी दिशा में भी तेज प्रयास किए जाएंगे। और इस संदर्भ में जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में यूरेनियम के संबंधित जो भी सहमतियां बन रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, और ये भारत की भविष्य में जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने का और 100 गीगावाट का जो एक न्यूक्लियर कैपेसिटी को हासिल करने का बाय 2047 का जो विजन है, उसके तहत हमारी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ
जो यूरेनियम से संबंधित जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। भारत वर्तमान समय में एनर्जी इंपोर्ट्स के नए डेस्टिनेशंस की भी तलाश कर रहा है। अल्टरनेट सप्लाई चेन्स को स्थापित करना चाहता है, एनर्जी सप्लाई चेन्स को स्थापित करना चाहता है। और इस संदर्भ में जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सारे विषयों पर चर्चा हुई है और विश्व के जो अन्य महत्वपूर्ण जो कॉन्टिनेंट्स हैं जहां कहीं भी एनर्जी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सभी के साथ आज भारत प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज कर रहा है। और भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है वो एक लॉन्ग रन क्राइसिस दिखाई देती है, प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट होगा और यहाँ पर जो वोलेटिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, वो लंबे समय तक बनी रहेगी। और ये जो अटैक, काउंटर अटैक्स, हिकअप्स, डिसरप्शन, स्टेट ऑफ हार्मोज को कभी ओपन कर देना, कभी क्लोज कर देना, ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसे में भारत के लिए नितांत आवश्यक है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो अन्य जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं उनके साथ बातचीत करे और अनेक तरीकों से अपने एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करे, जिसमें अपने डोमेस्टिक मेजर्स भी हो, इंटरनेशनल मेजर्स भी हो। अभी जो E20 का जो एक जो हमने इनिशिएटिव लिया वो भी बहुत महत्वपूर्ण दिशा में है। और देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि आत्मनिर्भरता का जो विजन है, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस हो या सेल्फ रिलायंस इन अदर क्रिटिकल सेक्टर्स, सबके सब महत्वपूर्ण है। इसी वजह से मैंने कहा कि ये महामंत्र है और इस पर हम सभी मिलकर के काम करना होगा। यदि हमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है तो महामंत्र ये जो आत्मनिर्भरता का है, विनोद दत्ता सर, जल्दी से एक इंडो पैसिफिक को लेकर हालांकि जरूर बात हुई है, लेकिन भारत की बदलती हुई भूमिका को आप इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले हमको समर्थन जुटाना पड़ता था जब उस पर बात करनी होती थी, आज हम जाके सीधे बात करते हैं उसके बारे में। मतलब एक लीडिंग पैटर्न जो भारत की लीडरशिप में देखने को मिला है वो कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो प्रारूप है, क्योंकि हमारे जो 3 डायमेंशनल जो ग्रोथ हुई है देश की, चाहे वो रणनीति हो, कूटनीति हो या राजनीति हो, तो ये जो मतलब त्रिकोणीय जो हमारी प्रोग्रेस है, इससे पूरा विश्व वाकिफ है। और इंडियन ओशन रीजन में जो या आईओरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भारत की एक बहुत ही प्रमुख प्रेजेंस है। अब भारत ने जिस तरह से अपनी सामरिक शक्ति वहां बढ़ाई है, चीन खुद इससे काफी खौफजदा है। उसने कुछ ऑल्टरनेटिव मेजर्स लिए हैं, चाहे वो सीपैक हो या जो म्यांमार वाला जो उसने जो रूट अख्तियार किया है। तो चाइना को मालूम है कि किस तरह से इंडिया वहां उसकी गर्दन को बरोड़ सकता है। तो आज भारत का जो स्टेटस जो और स्टेचर है, वो दोनों काफी मतलब एक सब्सटेंशियल एक इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे विश्व को। आज लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, आज लोग भारत को एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रहे हैं कि हाँ, अगर कोई देश बहुत तरक्की कर रहा है या एक अच्छी मतलब ग्रोथ दर्ज कर रहा है तो वो भारत है। एक जहां स्टेबल गवर्नमेंट है और जहां की जो ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे बड़ा सरमाया है भारत के लिए। बिल्कुल, और नियम मानने वाला नहीं बल्कि नियम तय करने वाले देश के तौर पर प्रधानमंत्री के बीते तमाम विदेश दौरों को देखना चाहिए, जिसकी कड़ी में शामिल अब ये ऑस्ट्रेलिया भी नजर आ रहा है।